कल हम शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन की भूमिका में बात कर रहे थे, प्राचार्य की भूमिका की, और हमने उसमें प्राचार्य की जो भूमिका है उनको विभिन्न भागों में बांटकर उनके विषय में चर्चा की और यह भी बताया कि भूमिका, उत्तरदायित्व और कार्यों में क्या अंतर होता है। आज हम बात करेंगे यहाँ पर विद्यालय में शिक्षक की भूमिका। जो विद्यालय में शिक्षक की भूमिका है उस पर हम यहाँ पर चर्चा करेंगे और शिक्षक के विषय में आज जो जानकारी है वह आपको उपलब्ध कराएंगे। देखा जाए तो जैसे प्राचार्य की स्थिति है वैसे ही शिक्षक की भी कक्ष में स्थिति सेम है, लेकिन शिक्षक वर्ड जिसको हम टीचर कहते हैं, अध्यापक कहते हैं, गुरु कहते हैं, शिक्षक कहते हैं, ये आखिरकार है क्या? अगर हम वेदांत दर्शन से उठाएं तो शिक्षक की जो परिभाषा है, शिक्षक को जो बताया गया है वह सी से मतलब है शिवम, अर्थात सत्य व सौंदर्य का सेतु। क्षय माने क्षेम, योग क्षेम व्यायामहम, कैसे कर्मण्येवाधिकारस्ते, ये शिक्षक का पूर्ण व्यापक रूप है। शिवम क्षेम कर्मण्येवाधिकारस्ते, अर्थात यहाँ से शिक्षक की भूमिका को पूर्ण रूपेण समझाने में एक आसानी मिलती है। अगर हम इन वर्ड्स को देखें तो सी यानी शिवम में कहा गया है कि सत्य और सौंदर्य का सेतु। यहाँ सौंदर्य से मतलब प्राकृतिक सौंदर्य नहीं है, यहाँ सौंदर्य से मतलब जैविक या जीवन से संबंधित अच्छाइयाँ जो किसी भी मानवीय जीवन को और ऊपर की ओर अग्रसरित करती हैं, वह समस्त अच्छाइयाँ सौंदर्य के रूप में सम्मिलित की गई हैं। उसके किसी भी मानवीय जीवन को और बेहतर बनाने की जो क्षमता है उसको यहाँ सौंदर्य के तौर पर दर्शाया गया है, अर्थात सत्य और मानवीय गुणों का भंडार शिवम कहलाता है। शिवम का उद्देश्य है, शी का उद्देश्य है। छह यानी यहाँ पर क्षेम वर्ड का प्रयोग किया गया है। क्षेम का अर्थ होता है कि किसी भी, यहाँ मैंने बताया भी कि योग क्षेम व्यायामहम, इस वर्ड का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर जो स्थिति है उसको बिल्कुल स्पष्ट करने की जो क्षेम वर्ड का यहाँ मतलब निकलता है वह विशेष तौर पर किसी जो गुण आपके द्वारा संचित किया गया, जो गुण आपके अंदर आत्मसात किया गया, उसकी जो बुराइयां हैं, जो उसके दुर्गुण हैं, उनके जो अच्छाइयां हैं, उन्हें दुर्गुणों को दूर करने वाला और अच्छाइयों का संरक्षण करने वाला यहाँ क्षेम स्थिति में आता है। अर्थात आप मानवीय स्थितियों, मानवीय सौंदर्य को बनाए रखने हेतु जो क्षेम है अर्थात उनका संरक्षक है, वह क्या है? शिक्षक है। नेक्स्ट है कैसे मतलब है कर्मण्येवाधिकारस्ते, अर्थात जिसका केवल कर्म पर ही अधिकार होता है, अर्थात वह लोगों के, दूसरों के दुर्गुणों को अपने कार्यों से, अपने द्वारा किए गए व्यवहारों से उनके दुर्गुणों को दूर कर दे और अपने कर्म पर स्थित रहे, वह क्या है? शिक्षक है। यह वेदांत दर्शन के अंतर्गत शिक्षक की एक सामान्य परिभाषा है। इसमें शिक्षक की जो इम्पोर्टेंस है वो यहाँ पर दर्शाई गई है। यह बात जो हमारे देश के महामहिम राष्ट्रपति, पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हैं, उन्होंने अपने अंतिम वक्तव्य, जो एक यूनिवर्सिटी के समारोह में वे गए थे और वहाँ पर अपने अंतिम वक्तव्य की स्थिति में उन्होंने शिक्षक को वहाँ परिभाषित किया था, उससे लिया गया है और उन्होंने वेदांत दर्शन का पूर्ण
वहां पर व्यवहारगत तौर पर बताते हुए शिक्षक की भूमिका को स्पष्ट करने की और शिक्षक की महत्ता को बताने का पूर्ण प्रयास किया था। यहाँ से एक और स्थिति यहाँ पर देखने को मिलती है शिक्षक की। शिक्षक आखिर है क्या? तो शिक्षक की एक और जो अर्थ बताया गया है वह है सी से शिखर तक ले जाने वाला, अर्थात किसी भी व्यक्ति को सामान्य स्तर से उच्च स्तर तक खींचकर ले जाने वाला शिक्षक कहलाता है। दूसरा है छह से मतलब क्षमा कर देने वाला, दूसरों की बुराइयों को दूर करने में उसके दुर्गुणों को क्षमा कर देने वाला, उसे व्यवहार से अपने व्यवहार से जो अच्छाई है उसे आत्मसात कराने हेतु और जो उसके दुर्गुण है उसको भूल कर उसके अच्छाइयों को और महत्व देने वाला शिक्षक कहलाता है। कैस का मतलब होता है कमजोरियों को दूर कर देने वाला, जो किसी अन्य व्यक्ति की जो कमजोरी है, जो उसका शिष्य है उसकी कमजोरी है, उसको दूर कर देने वाला शिक्षक कहलाता है। तो यहाँ पर दोनों ही स्थितियों में जो शिक्षक की परिभाषाएं और निकलती हैं वह उसके इंपॉर्टेंस को भी दर्शा रही हैं। तो ये दोनों ही स्थितियां वास्तव में शिक्षक की महत्ता को दर्शा रही हैं, शिक्षक की भूमिका को बता रही हैं और समाज में उसके स्थान को भी प्रदर्शित कर रही हैं। यहाँ शिक्षक जो है वो केवल शिक्षक नहीं है, और हाँ इसमें एक चीज और आती है, शिक्षक के लिए प्रयुक्त होने वाले प्रत्येक शब्द का अपना अलग अलग मीन्स है। ये मीन्स यहाँ समझाना इसलिए आवश्यक है क्योंकि विद्यालय में जो आप बोल रहे हैं उसका अर्थ बेहद सटीक निकलता है। प्रत्येक वर्ड अपने आप में महत्व रखता है और प्रत्येक वर्ड का अपना अलग ही महत्व होता है। गुरु का मतलब होता है बड़ा, श्रेष्ठ। शिक्षक का मतलब होता है शिक्षण प्रदाता, शिक्षणकर्ता, ठीक है। नेक्स्ट होता है और यूज करते हैं अध्यापक, अध्यापन करने वाला, अर्थात आपके मस्तिष्क में अध्यारोपण करने वाला अध्यापक कहलाता है, किसी बात को रख देने वाला अध्यापक कहलाता है। आचरण से सिखाने वाला आचार्य कहलाता है। तो प्रत्येक स्थान पर जो वर्ड्स आप प्रयोग में ला रहे हैं शिक्षक के लिए वह अपने आप में महत्व रखता है। मास्टर का मतलब, मास्टर केवल शिक्षक नहीं है, मास्टर का मतलब होता है अपने विषय पर प्रवीणता रखने वाला, अर्थात स्वयं में जो आपकी जो क्षमता है उसके अंदर बहुत ही तीक्ष्ण व्यक्ति मास्टर कहलाता है। तो टीचर टीच करने वाला, पढ़ाने वाला। प्रत्येक वर्ड जो शिक्षक के लिए प्रयुक्त किया जा रहा है वह प्रत्येक वर्ड महत्व रखता है और प्रत्येक वर्ड का अलग अलग ही प्रयोग किया जाता है। व्याख्याता, व्याख्यान करने वाला, प्रवक्ता जिसको बोलते हैं, प्रवक्ता वक्तव्य देने वाला, ये प्रखर वक्तव्य देने वाला प्रवक्ता कहलाता है। जो आप वर्ड यूज कर रहे हैं वह मायने रखता है, इसलिए प्रत्येक वर्ड जो आप शिक्षक के लिए प्रयोग करते हैं वह बहुत ही सोच समझकर प्रयोग में लाना चाहिए। अब बात आती है शिक्षक की, जो यहाँ पर मैंने बताया कि शिक्षक है क्या, शिक्षक की भूमिका के विषय में स्पष्ट करने हेतु मैंने यहाँ पर जो सामान्य स्तर पर जो इसके अर्थ बताए हैं वह यहाँ पर क्लियर किए गए हैं। इसके बाद शिक्षक सामान्य रूप से किसी भी छात्र के लिए किन कार्यों का निर्माण करता है और वह किन कार्यों की स्थिति का बोधक होता है। जो होता है वह दार्शनिक होता है, मित्र होता है, निर्देशक होता है, वह किसी कार्य को करने हेतु एक प्रशासक की भूमिका निभाता है, नियोजक की भूमिका निभाता है, व्यवस्थापक की भूमिका निभाता है और एक कार्यकर्ता के तौर पर, विद्यालय के एक कार्यकर्ता के तौर पर वह क्रियाशील रहता है।
तो यहाँ पर हम सबसे पहले शिक्षक क्या था, क्या है, उसके विषय में बात कर रहे थे। अब हम बात करेंगे जो शिक्षक की जो भूमिका है वह विभिन्न क्षेत्रों में किस प्रकार है। छात्र हेतु शिक्षक की भूमिका, यहाँ पर सबसे पहले वह एक मार्गदर्शक है। वह पथ प्रदर्शक है। वह शिक्षक के लिए प्लानर या नियोजक है। वह विद्यालय में एक प्रशासक है, छात्र का एक प्रशासक है। छात्र के लिए वह एक आदर्श है। किसी भी बात को बताने के लिए वह एक दार्शनिक है। छात्र का वह एक सबसे बड़ा मित्र है और निर्देशक। ये छात्र हेतु शिक्षक की भूमिका का यहाँ पर स्पष्ट वर्णन किया गया है। बात आती है कि ये जो नियोजक बताया, पथ प्रदर्शक बताया, प्रशासक बताया, आदर्श बताया, दार्शनिक बताया, मित्र बताया, निर्देशक बताया, तो इनमें अलग अलग वैरायटीज जो दिखाई गई हैं वह उसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। पहले हम इनके जो मेन कंडीशंस हैं उनके विषय में बात करते हैं। समाज हेतु शिक्षक की भूमिका।